संबोधन मेरा शुरू ही होने वाला था, इतना जोर दबाव देने लगा एसपी साहब का, नहीं आप तुरंत खत्म करिए, तुरंत खत्म करें। हम बोले कैसे खत्म करेंगे तुरंत, अभी लोग आ ही रहे हैं, अभी लोग बैठे हुए हैं और लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त तो दिए। नहीं जितना जल्दी उसको खत्म करिए। तो हमने कहा भाई इतना जल्दी खत्म कर, चलो हम खत्म नहीं कर देते हैं। बोले नहीं थोड़ा सा भूल करके आप खत्म कर दीजिए। तो फिर हमने अपना स्पीच शुरू किया और बात बाकी जब जाने के टाइम में हम लोग के साथ जो घटना घटी है ये तो बहुत ही असंवैधानिक है, क्योंकि हम लोगों की हम तो पार हो गए थे, लेकिन जितना हमारा गाड़ी पीछे में था सब गाड़ी को इन लोगों ने रोक दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कार्यालय है वहाँ पर हम देख रहे थे, वहाँ मोटरसाइकिल वगैरह दो लोग खड़े थे और इन लोगों ने गाड़ी रोक दिया, वेदर पोस्टर सब फाड़ दिया और डंडा बरसाने लगा गाड़ी पर। और इसके बाद बहुत गाड़ी था हमारा ब्रेक भी हो गया वहाँ। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद पूजा अर्चना की सीधे मुश्किल में। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ मंच में गए और मंच जाने के बाद तुरंत वहाँ पर एसडीओ का फोन आना था। इसका वीडियो साहब भी बोले कि पूरा जल्दी। तो हम बोलते रह गए भाई अभी लोग आ ही रहे हैं और पूरा फुल आदमी बैठा हुआ है, फिर अभी लोग आ ही रहे थे पूरा। तो लेकिन क्या कहा जाए, इतना दबाव देने लगा तो फिर अपना हम थोड़ा बहुत लोगों को संबोधन किया कि भाई आज हम लोग का अन्याय या तो आज जो राज्य अलग हुआ है, आज अभी तक यहाँ का आदिवासी मूलवासी को करके अन्याय हुआ है, इसी के बारे में हम लोगों को बताने। सर एक क्वेश्चन है, इससे क्या प्रतीत होता है जिस तरह रोक दिया गया? ये तो जबरदस्ती है, ये तो बिल्कुल जबरदस्ती है। आप किसी को बोलेंगे संवैधानिक अधिकार है ना, और आप बोलने नहीं दोगे। हम जब ऑलरेडी लिखित दिए हुए हैं तो फिर भी ये ग्राम प्रधानों के द्वारा तो ऑलरेडी लिख के दिया जा चुका था। तो एसडीओ साहब ने कहा नहीं आपने संख्या नहीं बताया। नहीं संख्या क्या बताई, यहाँ तो सिद्धू कानून का धरती है, तो यहाँ तो लोग हज़ारों हज़ार लाख 50,000 लोग जुट सकते हैं, तो उसे क्या बता रहा है। नहीं बोले आप जल्दी ख़त्म करिए। तो फिर हम भी आए, अब ठीक है चलो तो हम खत्म कर देते हैं। तो बोले नहीं एक दो बात, तब फिर एक दो बात लोगों को बोल करके हमने कहा। जैसे बोला जा रहा है कि आप राजमहल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। देखिए हमने कहा, हम ये चीज़ यहाँ नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बोला और वहाँ आपका बसंत सोरेन भी थे, हम लोग 3 आदमी थे। हमने कहा कि भाई आप लोग देखिए हम लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हैं बीजेपी के साथ और बीजेपी इतना तैयारी कर चुका है, अभी हम लोग सोए हुए हैं। इसलिए अब ये पता करिए कि विजय हंसदा वहाँ से जीतने वाला है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगले साल भी हमने दावा ठोका था और हम जान रहे हैं हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं जीतेंगे। कल भी वहाँ उधवा में बैठक हुआ जहाँ कल्पना सोरेन आई हुई थी, तो वहाँ भी उधवा में वहाँ भी लोगों ने लिख के दिया है कि विजय हंसदा नहीं जीतेगा, इसको हटाइए। वो भी रिपोर्ट मालूम है, हर जगह से खबर आ रहा है नहीं जीतेगा। और दूसरी बात है कि हमारे इलाके में पूरा ये चर्चा का विषय बना हुआ है जो 300 बेड का हॉस्पिटल इन लोगों ने महागामा को ले गया। 300 बेड का हॉस्पिटल हम बोले कि अगर बोरियो में नहीं बनेगा तो बरहेट में बनाओ, उस इलाके के आदिवासी मूलवासी को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ये भी हमने कहा। लेकिन फिर भी वहाँ कल शिलान्यास भी कर दिया लोग और वहाँ भी झंडा लोगों ने गाड़ दिया है, बोला कि आप लोगों की ज़मीन है, हम लोग अपना इसमें कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो इतना हड़बड़ी करने का क्या बताता है। उस हॉस्पिटल को बोरिया में नहीं तो बरहेट में भी बना देना चाहिए था, कहीं भी बना देते शेड्यूल एरिया में। तो ये शेड्यूल एरिया में जितना नियम और कानून है सबको ताक में रख करके ये सरकार काम कर रही है। देखा जाए तो आपका सभा में लाखों की भीड़ होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सभा होती है, उससे भी ज़्यादा आपका मतलब सभा में आपका एक बात में एक बोली में आ जाते हैं, इसका रहस्य क्या है सर थोड़ा बताइए। अब लोग जान रहे हैं कि सदन में बोलते हैं सही बात, यहाँ का जल जंगल जमीन के बारे में बोलते हैं, यहाँ के नौजुवकों के नौकरी के बारे में बोलते हैं। आज तक बताइए आप लोग कहीं एक भी वैकेंसी नहीं निकला, क्यों नहीं निकला। आज यहाँ किस तरह से यहाँ के गार्जियन ने यहाँ अपने बेटा बेटी को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से डिग्री हासिल कराए हैं, लेकिन आज तक ये समझना चाहिए ना। लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं निकला, क्यों नहीं निकल रहा है। और आपने आपका चुनावी मैनिफेस्टो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका चुनावी मैनिफेस्टो में जो था वो आज एक भी उसको धरातल पर नहीं उतारा। तो सही चीज़ बोलते हैं तो हम बागी होने जा रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है। आज तो जनता को जवाब देना पड़ेगा ना कि आप लोग जो मैनिफेस्टो था आपने उसको धरातल पर नहीं उतारा। तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, तो फिर हम बागी हो गए। और विजय हंसदा को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई, पार्टी डिसीजन करे ना। हम तो इंतजार में है, अभी भी इंतजार में है। शिबू सोरेन हमारे गुरु हैं और मैं उसका चेला हूँ और उन्होंने कहा था कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है, जो अन्याय करेगा वह बर्दाश्त नहीं करना होगा और उसके तहत आज हम बोल रहे हैं। इस बार आप चुनाव मान लो लोकसभा में उतरे राजमहल से, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए अगर विजय हंसदा को ही टिकट दिया तो मैं समझ लेता हूँ और जनता भी समझ रही है कि ये विजय हंसदा हारेगा। मैं पार्टी के हित में बात करता हूँ, पार्टी को बचाने के लिए बात करते हैं। ये पार्टी का तीर झंडा, इसको बचाने का हम बात करते हैं, लेकिन वो लोग उल्टा समझ रहे हैं। तो हम तो अगर ठीक है उसी को टिकट दिया तो, लेकिन जनता उनको
स्वीकार नहीं करेगी और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी इसमें। और इसीलिए हमने कहा कि नहीं, अब लोग चाह रहे हैं, लोगों ने हमको कहा यार यही वक्त है, आप खड़ा होइए। तो हम अभी भी इंतजार में हैं, अभी भी इंतजार में हैं। वहाँ हरा हल्ला करा था लोबिन हमारा मुर्दाबाद और लोबिन हमारा इस्तीफा दो। अरे तुम्हारे कहने पर हम इस्तीफा देंगे? पब्लिक बोलेगी हम इस्तीफा देंगे, पब्लिक बोलेगी कि आप उतरो MP के लिए, आप उतर जाएंगे। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।